जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम में कैसे 80% मार्क्स ला सकते हैं, मैट्रिक में हो या इंटर में हो, समझे कि नहीं। तो मैं स्पेशल अभी किसका मैट्रिक वाले का डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। कि बच्चा होता है क्या कि पूरा साल भर मेहनत करता है, उसके बाद जा कर के लास्ट में आकर के फिर मेहनत को उसी तरह रेगुलर रखता है, जिस वजह से लास्ट में आकर के उसका स्कोर तो आता है, मार्क्स आ जाता है, मगर उतना अच्छा स्कोर नहीं आता है जितना जितना उसको स्कोर चाहिए। तो देखिए, लास्ट का जो है 2-3 महीना जो बचता है उसमें जो है कुछ अलग तरह से पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। जैसे देखिए, अभी आप लोग का क्या है, क्लास 10th में आप लोग का कितना 460 नंबर का एग्ज़ाम होता है टोटल, क्योंकि आपका कितना 20 नंबर साइंस में प्रैक्टिकल मिलेगा और 20 नंबर आपको कितना सोशल साइंस में प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। तो ये 40 नंबर तो आपका रखा हुआ है। 40 में क्या 35 से 40 के बीच में स्टूडेंट को अक्सर प्रैक्टिकल नंबर मिलता ही है, क्योंकि स्कूल वाला तो नहीं चाहेगा ना कि आपका स्कोर ख़राब आए, तो इसलिए जो है इतना नंबर मिल जाता है, इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। अब आपका क्या, ये आपको जो फाइट करना है, ये 460 नंबर के लिए आपको फाइट करना है। लास्ट टाइम में अगर आपके पास लास्ट टाइम में अगर 2 से 3 महीना बचता है तो उस समय आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ता। उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे आए। तो अब देखिए, 460 में आपका कितना हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका कितना 230 नंबर आ जाएगा और सब्जेक्टिव में कितना आपका 230, ठीक है। तब दोनों को मिलाओगे तो कितना 460 नंबर आएगा। हाँ, अब आपको करना है क्या, पढ़ना किस तरह है। अब लास्ट टाइम में अब आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, सब्जेक्टिव। अब देखिए, आपका टोटल सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहली बात क्या, मैथ्स, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद लैंग्वेज, और लैंग्वेज में क्या, उर्दू, उसके बाद क्या, संस्कृत। उर्दू जिसका उर्दू, जिसका संस्कृत है उसका संस्कृत, उसके बाद आपका क्या बचता है, हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट है। बच्चा क्या करता है, अक्सर बच्चा इसी के ऊपर दीवाना रहता है। क्या आप 100 नंबर का तैयारी करके आप अच्छा नंबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ गए हैं। लास्ट टाइम में है आपके पास अगर 2 से 3 महीना टाइम है, तो वही 2-3 महीना टाइम है क्या, आप 80+ % कैसे ला सकते हैं। वही 2-3 महीना टाइम है, आपको क्या अपना पढ़ने का तरीका को बदलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका साइंस है, सोशल साइंस है, उर्दू है, हिंदी है। अब देखिए, उर्दू मैथ क्या है, मैथ आपका कितना 100 नंबर का रहता है। अब मैथ्स जो आपका 100 नंबर का रहता है, तो आपको क्या करना है, डेली 20 से 25 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है डेली। अब प्रैक्टिस करना मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे। उसके बाद देखिए, साइंस में आपका 3 बुक रहता है। साइंस में कितना बुक है आपका, 3 बुक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी। तो 10 फिजिक्स से करना है, 10 केमिस्ट्री से और 10 बायोलॉजी से। तो आपको 30 ऑब्जेक्टिव साइंस से डेली प्रैक्टिस करना है। आपका आता है कितना, आप सोशल साइंस में कितना 4 बुक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है। तो ये आपका क्या, सोशल साइंस में टोटल 4 बुक्स है। अब 4 बुक्स है, एक बुक से अगर आप जैसे हिस्ट्री से अगर 10 ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो इकोनॉमिक्स से भी 10 बनाना पड़ेगा, ज्योग्राफी से भी 10 नंबर बनाना पड़ेगा, सिविक्स से भी 10 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो आपको डेली 40 ऑब्जेक्टिव डेली बनाना पड़ेगा। आपका उर्दू रहा, उर्दू में आपको 12 से 15 ऑब्जेक्टिव डेली बनाना है, 12 से 15 ऑब्जेक्टिव डेली। उसी तरह हिंदी से भी आपको कितना 12 से 15 ऑब्जेक्टिव डेली बनाना पड़ेगा। इतना भी नहीं बनाने पाएंगे तो कम से कम 10, इसका भी कम से कम 10, और इसका 40 अगर नहीं भी होता है तो इसका कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव बनाना है आपको। मगर ये इतना, अगर इसका 25, मैथ का 25 बनाते हैं या मैथ 20 भी अगर बनाएंगे तो चलेगा। इसका अगर 20 बनाते हैं, साइंस का अगर 30 बनाते हैं, सोशल साइंस का अगर 40 बनाते हैं, उसके बाद उर्दू का 15 अगर बनाते हैं, 15 अगर नहीं होता है तो 10 बनाते हैं अगर, उसी तरह हिंदी का भी अगर 10 बनाते हैं, तो आपका क्या स्कोर बहुत अच्छा कर जाएगा।
ये वाला चीज़ जो स्टूडेंट रेगुलर 3 मंथ कर लिया, समझे कि नहीं, 3 महीना अगर रेगुलर कर लिया, उसको 80% प्लस मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इसलिए खुद आप सोचिए, क्योंकि आपका क्या 230 नंबर आपको क्या किस सब्जेक्टिव है आपका। अब आप अगर ऑब्जेक्टिव अगर गलत करोगे, अब बताइए अगर आप ऑब्जेक्टिव अगर गलत करोगे तो वो तो आपका मार्क्स डायरेक्ट निकल जाएगा हाथ से, वो तो देने वाला है नहीं, कोई नहीं देगा, वो मार्क्स आपका डायरेक्ट गलत है। अब सब्जेक्टिव क्या है कि सब्जेक्टिव अगर मान लेते हैं, अगर सब्जेक्टिव में साइंस का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, साइंस में मान लेते टोटल कितना 30 क्वेश्चन पूछा है, सब्जेक्टिव में डेली कितना क्वेश्चन पूछा है, मान लेते हो आप 30 क्वेश्चन पूछा है। आपको इस 30 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन याद रहता है, अक्सर याद रहता है बच्चे का हर एक। जो स्टूडेंट निहायत ही कमज़ोर भी अगर होता है तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो याद रहता ही है। तो अगर आप उस 10 क्वेश्चन का आंसर पहले लिख देंगे, जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर का आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर लिख रहे हैं आप, दूसरा नंबर दिए, दूसरा का भी आपको आंसर पता है, इसको भी लिख दिए। आप मान लेते 3 नंबर और 4 नंबर आपको नहीं मालूम है, तो 3 नंबर 4 नंबर नहीं मालूम है तो 5 नंबर मालूम है, तो 5 नंबर में जाइए, 5 नंबर का आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। अब आपको जितना आंसर नहीं मालूम था उसका आंसर नंबर लिख करके, अब मान लेते 3 नंबर नहीं मालूम था आपको, 3 नंबर का आंसर दिए, आंसर लिख करके इसको कुछ भी लिख दीजिए आंसर में। अगर उतना भी अगर नहीं होता है तो इससे पहले में जो आंसर लिखिए उसको लिख दीजिए। उससे होगा कि आपका कि सब्जेक्टिव में आपका जो 10 क्वेश्चन जो आपको याद था, वो 10 क्वेश्चन को अगर पहले लिखिएगा तो वो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा तो उसका दिमाग में आइडिया जाएगा कि बच्चा जो 10 क्वेश्चन लिखा है, ये 10 क्वेश्चन सही है, तो उसका आगे वाला भी आंसर क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर सही है तो आगे वाला भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो जिस वजह से उस स्टूडेंट का क्या होता है, आगे भी जो कॉपी जो उसका चेक होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि नंबर आने का चांस रहता है। अगर इसमें अगर 50 नंबर अगर रहता है तो आप अगर पूरा का पूरा अगर आंसर लिखिएगा तो कम से कम आपको 35 से 40 नंबर मिल जाएगा। हो सकता है 45 प्लस दे दे, समझे कि नहीं। तो आपका क्या सब्जेक्टिव में क्या, अगर इसमें अगर ज़्यादा दिमाग अगर नहीं भी लगाइएगा क्या तो इसमें क्या 80% रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, मगर इसमें अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो इसमें रिजल्ट होगा आपका 0%, ठीक है। जो स्टूडेंट का अगर ऑब्जेक्टिव अगर तैयारी करता है, जिस स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव का तैयारी है तो उस स्टूडेंट का सब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली तैयारी होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका, अगर ऑब्जेक्टिव को अगर डेली देखते हो सवेरे उठ करके, तो सवेरे उठ के अगर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद क्या होता है कि दिमाग में एक सेट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर लास्ट टाइम में ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए कि आप अगर 80% स्कोर अगर करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब रही बात कि ऑब्जेक्टिव क्या याद करेंगे या बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, डेली आप मान लेते हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं आप, कितना 30 ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो 30 आप बुक्स उठा करके देख रहे हो, आप मान ले कैसे बना, जैसे आपको 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक आपका 30 ऑब्जेक्टिव बना है। अब मान लेते 1 नंबर का आपका आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, अब देखो 1 नंबर का कितना है, सी है, तो आपको कितना सी मारना है, 2 नंबर का डी है तो आपको डी मारना है, 3 नंबर का अगर बी है बी, और 4 नंबर का अगर है तो 4 नंबर का अपने से आइडिया लगा के बोलना है, आंसर की तरफ नहीं देखना है। किताब में आइडिया लगाओ कि इसका कौन आंसर सही होगा, इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम दोगे ना तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जिसका अगर आंसर नहीं पता हो आपको, तो आपका आइडिया ज़्यादा काम करना चाहिए उस समय, कब आप जब प्रैक्टिस करोगे तब। तो आपको उस ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आपका आंसर जाने का संभावना बहुत ज़्यादा होगा। 4 नंबर का नहीं मालूम है तो आप एक आइडिया लगाओ, इसका कितना होगा सी, तो सी, और 5 नंबर का मान लेते डी है तो इसका डी। अब इसी तरह कितना बनाना है, 30 तक बनाना है। अब मान लेते इसका बी है बी, अब आपको क्या करना है, चेक करना है। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है तो अपने से गलत का निशान मारना है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है तो अपने से गलत का निशान मारना है। अब आपको क्या करना है, अपने से मार्क्स बैठाना है अपने कॉपी में। अब अगर आप मान लेते हैं आपका 30 दे रहे हो तो 30 में अगर मान लेते 21 नंबर आता है तो आपको 21/30 करके अपना सिग्नेचर कर देना है, जैसे मेरा सिग्नेचर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आज अगर आपका 21 नंबर आ रहा है तो अगर कल आप बैठ रहे हो तो आपका
कल हो सकता है ज़्यादा नंबर बढ़े, फिर आप तरसों करोगे तो कुछ ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, फिर तीसरा दिन करोगे तो ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, चौथा दिन करोगे तो एक ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। तो इस तरह करते करते क्या होगा, सेल्फ खुद से आपको खुद मोटिवेट होंगे, आपको लगने लगेगा नहीं मेरा तैयारी बहुत अच्छा जा रहा है। तो इसी तरह चलते 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 आपका जाकर के ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप याद करेंगे, बताओ लास्ट टाइम में कितना से कितना याद करेंगे, आप कितना ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे हो तो आपका दिमाग में आएगा क्या कि वो अच्छा इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इसका ये वाला है, इसका ये वाला है, हम इसको बनाए थे, दिमाग में सेट रहता है ये चीज़। तो आपको याद करने से बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव को। आप जितना बताए इतना का ऑब्जेक्टिव अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका 80% प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है। अब लास्ट टाइम आप काहे आपको नॉलेज के पीछे तो भागना नहीं है। लास्ट टाइम 2 महीना 3 महीना भागे है आपके पास, तो नॉलेज आप 6-7 आप 8-9 महीना जो आपके पास था वो नॉलेज का समय था, उस समय बुक पढ़ने का समय था। अभी आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करो। जो आप लोग का स्कूल कोचिंग में एग्जाम लेता है उस एग्ज़ाम जो लेता है उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और क्वेश्चन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने खुद से आप नंबर बैठाओ ताकि आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बाय।